हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू। यहां हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। XeO2 F2 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना है। अच्छा, वैसे तो इसने 4-5 स्टेटमेंट यहां बना के फिर यहां ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बाकी के बातें करेंगे। ये कह रहा है कि सी सॉ शेप होगी क्या, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, फिर बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 होगा क्या, या फिर कह रहा है कि फ्लोरीन और जेनॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 होगा क्या, फिर कह रहा है कि इसके पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्या। तो हमें पहले करना है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ, उसके बाद फिर समझते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। देखो, ये होगा जेनॉन। अब पहला पॉइंट ये है कि जेनॉन का लास्ट शेल होता है NS2NP6, यानी इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो अभी से है, ये फुल्ली फिल्ड है। अब वो कह रहा है कि इसमें आपको जोड़ने हैं 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। अब आप यहां से समझो कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यानी वो बाइवेलेंट है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब अगर आप इसमें 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो 6 बॉन्ड तो बन चुके हैं, यानी लोन पेयर बचेगा 1। अब आप जब इसमें जोड़ेंगे फ्लोरीन तो वो फ्लोरीन कुछ ऐसा होगा। फिर अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो ये एक और फ्लोरीन होगा। फिर आप इधर की तरफ आएंगे, फिर ऐसे और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 जोड़ दिए, एक ये बना देते हैं लोन पेयर, राइट। अब ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हमको बताना है कि सीसो है क्या। बिल्कुल है। सीसो कैसा हो रहा है, देखो ये 2 बॉन्ड पेयर इधर और 2 बॉन्ड पेयर इधर। इसको हम SF4 से भी रिलेट करते हैं, ये बिल्कुल SF4 जैसा दिखता है, ये भी सेम स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। पहला हमारा हो गया करेक्ट। हमसे पूछा है कि नोट करेक्ट, तो पहला करेक्ट है। दूसरे पे चलते हैं कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। बिल्कुल नहीं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। पर हमें यहां ऑप्शन में बी जहां दिखेगा वो हमारा आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन से हैं उनके बारे में बात करनी है। आगे चलते हैं। बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, जेनॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल जो है वो 180 को अप्रोच कर रहा है क्या। नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां देखो ये ऑक्सीजन जो है ये लगभग 120 पे आने चाहिए। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसा प्लेन में है, एक लोन पेयर इधर है, एक ऑक्सीजन उधर और एक उसके सामने की तरफ। ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर जब बनेगी तो ये बॉन्ड एंगल लगभग 120 आना चाहिए। इसका मतलब सी भी इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। फ्लोरीन, जेनॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल 180 को अप्रोच कर रहा है क्या। लगभग है, उसका क्लोज बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल हमारा 180 के नियर बाय आना चाहिए। अच्छा, नियर बाय इसलिए बोल रहा है, इस एक्सिस पर आपने लोन पेयर भी रखा हुआ है, एग्जैक्ट 180 नहीं पर क्लोज आएगा 180 के, तो ये वाला तो करेक्ट है। तो हम इनकरेक्ट वाले ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लास्ट बोल रहा है कि 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्या। 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लास्ट शेल में तो उसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही माने जाएंगे। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट होगा। तो अब हम ढूंढते हैं कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, हमको वो ढूंढना है। बी हो गया, फिर सी हो गया और ई हो गया, और ऐसा हमें ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।